तो नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत आपका अपने गांव भाई की रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ मस्त होंगे जहां भी होंगे और हमारे वीडियो को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे आप ही के द्वारा किए गए कमेंटों की। आज हम इन दोनों क्रिएटरों को बताएंगे कि आखिर पब्लिक क्या बोलती है, क्योंकि हमेशा दोस्त हम रिएक्शन चैनल वालों को दिया जाता है। रिएक्शन चैनल वाले तो भाई वो बोलते हैं जो कंटेंट सेक्शन में होता है, कमेंट सेक्शन में होता है। क्रिएटर बरगलाते हैं, क्रिएटर जो है वो बिल्कुल उल्लू बनाते हैं और जनता उल्लू बनती जाती है। जनता क्या पूछती है, क्या कभी उन सवालों का जवाब मिला? रिएक्शन चैनल वाले जो बोलते हैं ये केवल उनकी आवाज नहीं, अभी तो कई बार हम जनता की आवाज उठाते हैं। तो आज आपके कमेंट पढ़े जाएंगे, जिन जिन ने वीडियो पे कमेंट किए हैं, मेरे कल के वीडियो पे उनके कमेंट पढ़े जाएंगे, उनकी आवाज जनता तक पहुंचाए जाएंगे और आगे से प्रत्येक जो भी हमारे ऑडियंस कमेंट करेंगे, जिनका भी जो भी विषय होगा वो नेक्स्ट वीडियो में रखा जाएगा। तो हम आज से शुरुआत कर रहे हैं, कुछ इसमें नया जोड़ने का हमारी हमेशा प्रयास रहता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पहाड़ी वेदर की। तो आज का वेदर है कुछ ऐसा, आप देख सकते हैं। और आज मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि 60% बारिश होने की संभावना है, लेकिन 3 बजे के बाद। और अभी तक तो फिलहाल धूप ठीक है, हवा भी ठीक चल रही है। इस समय दक्षिण से उत्तर की तरफ तेज ठंडी हवा चल रही है। तापमान की मैं यदि बात करूं तो तापमान इस समय 26 डिग्री सेंटीग्रेड पर है और 26 डिग्री जैसा ही अनुभव भी यानी कि महसूस भी हो रहा है। आगे आसमान का 3 बजे के बाद रुख बदलेगा, ऐसा मौसम विभाग बता रहा है। और आज और कल बारिश वाला दिन घोषित कर दिया है मौसम विभाग ने। इससे पहले उसने 1 हफ्ता गर्म रहेगा, संडे टू संडे गर्म रहेगा, ये उसने भविष्यवाणी की थी। यानी 14 से 21 जून के बीच का मौसम जो रहेगा वो गर्म रहेगा। लेकिन कहते हैं कि प्रकृति की नेहत और इंसान की तबीयत कब बदल जाए कोई नहीं जानता। तो ठीक उसी तरह अब 2 दिन बारिश के घोषित कर दिए हैं, 60% 3 बजे के बाद और कल 80% बारिश। अपने क्षेत्र के अनुसार मैं बता रहा हूँ, अदर क्षेत्र में ये अलग अलग हो सकता है। ये रही आज की वेदर रिपोर्ट। और अब बात करता हूं मैं आज के कमेंटों की। तो मेरे हाथ में इस समय फोन है, तो मैं कमेंट भाई साथ पढ़ के बताता हूं मैं किसने क्या लिखा है और उस पर क्रिएटर क्यों नहीं कुछ बोलते हैं। अकेला हमारी राय नहीं है, तो आप क्रिएटर ध्यान से सुनिए, और सॉरी क्रिएटर नहीं, क्रिएटर भी ध्यान से सुनिए बिल्कुल, जिनके लिए ये बोलते हैं लोग। और आप ऑडियंस भी ध्यान से सुनिए, क्योंकि हमारी राय नहीं है। कल आप लोग हम लोगों को बदनाम कर देते हैं कि भाई हम इसने बोला वो बोला, रिएक्शन चैनल वाले बोल देते हैं, है ना। तो हम शुरुआत कर लेते हैं, देखते हैं किसका कमेंट हमारे हाथ में। तो आज का पहला कमेंट मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ, 1 मिनट, आप थोड़ा सा आप लोग ये थोड़ा सा तो सबसे पहले हमारे पास कमेंट हमेशा की तरह आता है साक्षी का। इन्होंने लिखा है कि नमस्ते नेगी भैया जी, नमस्ते। तो आपको भी बहुत बहुत आशीर्वाद साक्षी सिस्टर, बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। अमर नेगी हमारे भाई हैं, इन्होंने केवल दिल दिया है यहाँ पे, तो बहुत बहुत सम्मान करते हैं आपके दिल का। इसी तरह अपना दिल देते रहिए, सपोर्ट देते रहिए, प्यार देते रहिए। धन्यवाद अमर भाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। माधुरी बिंजोला, भाई ये बात नहीं है कि जो उनका रिश्ता टूटा बहुत भारी। अब यहाँ से पता नहीं ये आगे क्या लिखना चाह रही थी, कि शायद बहुत भारी बात नहीं है, ऐसा कुछ ये लिखना चाह रही थी। माधुरी बिंजोला इनके नाम से कमेंट आया है। तो हाँ बहन, बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से इन दोनों का पहले हमने सगाई के टाइम पे ब्लॉग देखा था, वीडियो देखा था, तो अच्छा लगा था। और अब थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो बिल्कुल आपका ये कहना भी वैसे सही है, बट चीजें जब सोशल मीडिया पे हाईलाइट हो जाती हैं थोड़ा सा बुरा लगता है। बड़ी बात नहीं है, ऐसे हजारों सगाइयां टूटती है, बस कोई कोई ट्रोल हो जाता है, तो ये उसकी बात है। तो यहाँ पे हमारी आंटी जी बसो राणा जी हैं, इन्होंने हर हर महादेव लिखा है। तो हर हर महादेव आंटी जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, इस तरह प्यार सपोर्ट देते रहिए। और साक्षी लिखती है फिर से यहाँ पे थोड़ा ये कमेंट बहुत सही किया अंकिता, बहुत सही किया अंकिता, शादी के लिए मना कर दिया। क्या लिखा है? हाँ, बहुत सही किया अंकिता, गुड डिसीजन।
बेवड़े से कौन शादी करेगा? हे भगवान, ये गलत बात है साक्षी बहन, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। आप इस तरह पहाड़ी भाई के लिए बेवड़ा बोल रही हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है आपकी, मैं इसमें सहमत नहीं हूँ। देखिए, किसी के लिए भी गलत बोलना हमारी फितरत नहीं, हमारे चैनल की फितरत नहीं। और आगे के लिए आपका ये कमेंट आगे है कि आगे के लिए पहाड़ी भाई के सारे रास्ते बंद हो गए हैं और परी ने पोल खोल दी पहाड़ी भाई की। तो परी ने क्या पोल खोल दी, मतलब परी ब्लॉग से आपका मतलब, तो परी ने क्या पोल खोल दी पहाड़ी भाई की? भाई परी ने तो कोई पोल नहीं खोली, हमने उनका वीडियो देखा था। उन्होंने एक रियलिटी बताया था, है ना। उन्होंने एक कमेंट बताया था कि भाई मतलब इस वजह से मना किया गया था, थोड़ा सा ये जो भी हुआ था उन्होंने हल्का फुल्का इस बताया था। पोल तो पहाड़ी भाई की नहीं खोली, अंकिता की खोली है मुझे जहां तक तो लग रहा है। पर ये आपका शायद कुछ एक तरफा क्रश है ये, कि आप अंकिता को इतना मतलब ब्लाइंडली सपोर्ट करती हैं। तो ये आपका पर्सनल सोच हो सकता है, हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं साक्षी बहन, तो माफी चाहता हूँ। ये हम नहीं सोचते हैं ऐसा कि वो बेवड़े हैं या क्या है क्या नहीं है, तो ये आपकी राय है, ये आप समझ सकती हैं। और अब बिरजमोहन नेगी भाई हमारे यहाँ पर हैं, इनका कमेंट आया है। ये लिखते हैं कि अंकिता के पिताजी ने तो सगाई टूटने की वजह बताई नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं बताई है बिरजमोहन भाई, बिल्कुल नहीं बताई है। खाली ये बोला है कि हमारी और बहुगुणा भाई, जो बहुगुणा जी है, उनकी कोई गलती नहीं है। तो ये तो जलता पहले से भी बोल रही है ना। अगला कमेंट लिखते हैं बिरजमोहन भाई की, दोनों परिवार की चुप्पी से ये साबित होता है कि दोनों परिवार अपनी गलती बताना नहीं चाहते। एक मिनट, थोड़ा सा स्क्रॉल हो जाए। हाँ, दोनों परिवारों की चुप्पी ये बताती है कि सगाई टूटने की कोई और ही बात है, जो दोनों में से मतलब जो कोई भी बताना नहीं चाहता। हाँ, ये भी हो सकता है, बिल्कुल। नितिन मोरे लिखते हैं कि हार्ट क्यों पहाड़ी भाई, मतलब दिल दिया है उन्होंने पहाड़ी भाई के लिए, तो काश ये दिल कोई लड़की दे देती। खैर चलो, हमारा वो पर्सनल वो है, तो धन्यवाद आपका भी भाई, आप इतना सपोर्ट करते हैं। और अब यहाँ पर एक कमेंट आया है बचेली खंडा। ये कहते हैं कि आप हिंदी में कम और गढ़वाली लहजा अधिक है। हाँ बिल्कुल भाई, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आप भाई हैं या बहन हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि भाई हम लोग गढ़वाली हैं तो गढ़वाली टोन आ जाती है, सही बात है ये। और हिंदी मोस्टली हम लोग कम ही बोलते हैं, वैसे तो आजकल थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं ब्लॉग में। अदरवाइज हम गाँव में रहते हैं तो हमारी मतलब 100% बोलचाल गढ़वाली में ही होती है, इसलिए हमारे वीडियो में गढ़वाली लहजा भी आ जाता है। ये बात बिल्कुल सही है आपकी, है ना। तो ये बात आपकी सही है। और एक हमारी सिस्टर है यहाँ पे नीलम जोशी, इन्होंने यहाँ पे मतलब एक मस्त करके हमें वो दिया है कि बहुत अच्छे सुंदर, तो हमें मतलब सुंदर का यहाँ पे इन्होंने वो किया है कि बहुत अच्छा ब्लॉग इनको लगा। ये हमारी काफी पुरानी सब्सक्राइबर है, हमारे साथ बहुत पहले से जुड़ी है और अभी तक भी जुड़ी है। तब से हमारे साथ बहुत से सब्सक्राइबर जुड़े, कुछ दिन के मेहमान भी रहे, चले गए, बट ये सिस्टर अभी भी जुड़ी हुई है, तो इनका हम दिल से शुक्रिया करते हैं। थैंक यू सो मच सिस्टर आपका, गॉड ब्लेस यू। और अब अगला कमेंट है देवेंद्र गुआरी, बहुत सुंदर भुला, माँ पिताजी तो दोनों के अच्छे हैं, उनको हम नहीं बोलेंगे। रविंद्र भुला काफी समझदार हैं, काफी सुलझे हुए हैं, पर नई पीढ़ी को तो हम क्या बोलें, लेकिन धीरे धीरे समझ जाएंगे वक्त आने पर। अकल और उम्र को कभी भीड़ नहीं होती, सही कहते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, ये बात आपकी सही है, अकल और उम्र को कभी भीड़ नहीं होती है ना। राणा रमेश नेक्स्ट, ना ही किसी को गलत बोलो, ना ही किसी को कुछ बोलो, ना ही किसी की लड़की को गलत बोलो, ना ही किसी की लड़की को गलत बोलो, जो हो रहा है उनका डिसीजन है, तुम कौन होते हो किसी को गलत बोलने वाले। भाई हमने कब किसी को गलत बोला? राणा रमेश भाई, हमने तो कभी किसी को गलत बोला ही नहीं। किसके लिए कमेंट किया था ये समझ नहीं आया। अगर आपने हमारे लिए बोला था तो भाई हमने तो कभी किसी को गलत नहीं बोला रमेश भाई, है ना। ये गलत बात है, आप हम पे आरोप लगा रहे हैं। अब सेला धनोला क्या है ये? तो क्या कूड़े में फेंक देना था, खर्चा लगा है उस पर। अच्छा, यहाँ पर साक्षी का इससे पहले कमेंट था, इन्होंने रिप्लाई किया है साक्षी सिस्टर को। साक्षी ने यहाँ पे रिप्लाई किया था कि जो फोन अंकिता को दिया था पहाड़ी भाई ने, मतलब जो
साक्षी ने यहाँ पे लिखा है कि भाई अल्ट्रा S अल्ट्रा, ये सैमसंग का जो फोन अभी पहाड़ी भाई ने दिया था अभी अपने भाई को, तो चूंकि अंकिता लोगों ने सामान वगैरह की अदला बदली कर दी थी, जो सामान उनका था वो वापस कर दिया था और जो उनका था वो ले लिया था। तो पहाड़ी भाई ने उसी के अगले दिन ब्लॉग डाला था कि आज भाई को फोन गिफ्ट किया। तो पब्लिक ये कह रहे हैं कि पब्लिक का ये कहना है कि जो फोन अंकिता को दिया है ना, जो फोन उन्होंने अंकिता को दिया था वही फोन पहाड़ी भाई ने फिर जब वापस हुआ अंकिता ने वो फोन वापस कर दिया, तो वही फोन पहाड़ी भाई ने अपने भाई को दिया। तो साक्षी ने कहा था कि ये वही फोन था, तो इनका रिप्लाई है कि भाई क्या करना था, कूड़े में फेंक देना था, पैसे लगे थे उस पे। तो बिल्कुल सही बात है भाई, उस पे पैसे लगे थे पहाड़ी भाई के और उनकी मेहनत थी भाई, और पैसा कमाना इतना आसान नहीं होता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जो लोग कमाते हैं वो बेहतर जानते हैं, बोलने वाले बोल देते हैं। तो सही बात है, पैसे लगे थे, भाई के काम आ गया, ये अच्छी बात है ना। तो ये बात है। साक्षी लिख रही है कि गुस्सा क्यों कर रहे हो, मैंने तो बात बताई थी जो है। नहीं वो बात ठीक है साक्षी सिस्टर, आपने बात बताई थी जो है, लेकिन चूंकि यहाँ पे उनका भी सही है, तो ये आपके कमेंट थे आज के, तो बताओ सब कुछ ये हो रहा है, मतलब ऐसा कहना है सबका। तो यहाँ पर बात ये बनती है फाइनली कि ये जो क्रिएटर है ना, ये किसी की वीडियो पे ध्यान नहीं देते हैं, कमेंट सेक्शन पे, सॉरी किसी के कमेंट सेक्शन पे ये ध्यान नहीं देते हैं। तो थोड़ा सा इनको भी चाहिए कि भाई जनता के सवालों का जवाब दे। और जैसा कि यहाँ पे ऑडियंस कह रहे हैं कि भाई शादी टूटने की वजह, मतलब सगाई टूटने की वजह कोई और ही कारण था इसका, दोनों फैमिलियां अब गोल मटोल कर रही हैं, बातें लीपापोती कर रही हैं, ये बात अलग है। हालांकि पहाड़ी भाई की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स इस पे नहीं आया है, उनकी फैमिली की तरफ से कुछ नहीं बोला गया, जो कुछ कहा गया था वो अंकिता के फादर द्वारा कहा गया था। पर दर्शकों को ये लगता है कि इसमें लीपापोती कर रहे हैं अंकिता के फादर लोग भी, अंकिता की फैमिली वगैरह भी। और यहाँ पर ये भी मानना है साक्षी का, हमारे कुछ ऑडियंस का ये भी मानना है, मतलब जिसमें से साक्षी भी एक है, कि परी ने पोल खोल दी है। तो क्योंकि परी भी लोगों ने थोड़ा सा इसमें स्पष्टीकरण डाला था, वो हमारी सीनियर ग्रुप की सीनियर क्रिएटर हैं, तो भाई उनको ज्यादा पता होगा इस बारे में और उनके सोर्सेज भी बड़े हैं हमसे। तो उन्होंने अगर कोई बात बोली है, मैंने कल के वीडियो में बताया था कि अगर उन्होंने कोई बात बोली है तो इसके पीछे जरूर कोई लॉजिक होगा, अदरवाइज बिना लॉजिक का वो कोई भी बात नहीं बोलती हैं। तो ये रीजन था, लेकिन पोल खोल देने वाली बात कुछ नहीं थी इसमें। ये साक्षी का पर्सनल क्रश हो सकता है, मतलब ये जो पर्सनल क्रोध हो सकता है, सॉरी क्रोध बोलूंगा मैं इसको। तो बस वही बात है, बाकी इसमें पोल खोल देने वाली बात कुछ नहीं थी। तो बस आप दोनों क्रिएटरों से भी मेरा यही है कि एक बार आप बोल दो सही से वजह क्या थी, क्योंकि माँ बाप तो बता रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई हम दोनों की गलती नहीं थी, इन्हीं दोनों के बीच में जो कुछ हुआ था। तो यार आप ही बोल दो ना, कोई बात नहीं, अब पब्लिक इतनी परेशान है, जानना भी चाह ही रही है पब्लिक, एक बार बोल के ये मामला हल्का हो जाएगा। क्योंकि अंकिता के फादर ने भी जो बोला वो पर्याप्त नहीं था, बिल्कुल कहीं से भी बातें उसके कुछ क्लियरेशन नहीं था, हमें भी नहीं लगा। और अब कमेंट सेक्शन में ऑडियंस भी बोली, क्योंकि अगर खाली हम ब्लॉग बनाते ना तो आप लोग चिल्लाते हैं कि भाई क्या पहाड़ी भाई लगा रखा है, क्या ये लगा रखा है, वो लगा रखा है। तो आज मैंने आपको कमेंट पढ़ के भी सुनाए, और मैं ज्यादा रिप्लाई ऐसे में भी नहीं गया कि किसने किसको रिप्लाई कर रखा, अदरवाइज ये ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता है। तो गाइज आपका क्या मानना है, कीजिए कमेंट, रखिए अपने विचार कमेंट सेक्शन में, और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंटों पर चर्चा और विश्लेषण किया जाएगा। आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा ये भी जरूर बताइए, और साथ में अपने भाई को इसी तरह प्यार सपोर्ट देते रहिए, और वीडियो को लाइक, हाइप और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं कल मिलता हूं आपको नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय कीजिए हमारा वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।